हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 क्लियर कर दिया है। एंड आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 एंड 2 क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग पहले उन्हें देखें एंड उसके बाद जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के लेक्चर, तो पहले आप उन्हें अच्छे से समझ लीजिए एंड देन हम देखेंगे फिर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, मेटल्स मीन होता है क्या, धातु, एंड नॉन मेटल्स मीन क्या होता है, अधातु, है ना। तो इन क्लास 9th you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. आपने क्लास 9th में बहुत से एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा और आपने फिर है ना पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस में क्लासिफाइड किया है। थिंक ऑफ सम यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ. What properties did you think of while categories elements as metals or non-metals? How are these properties related to the uses of these elements? Let us look at some of their properties in details, है ना। तो पहले हमें चेक करना है कि हमारी जो डेली लाइफ में हम लोग जो यूज़ करते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो वह मेटल हैं या नॉन मेटल हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगरीज एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। तो आपकी थिंकिंग में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें एलिमेंट्स एंड नॉन एलिमेंट्स को हम उन्हें अलग अलग कर सकें। एंड क्या बोल रहा है, किस प्रकार से एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस में। तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि कौन सी एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन सी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। चलिए देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, है ना। जब हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, उसी बेस पे तो हम क्लैरिफाई करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन सी एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं। तो चलिए देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की। तो देखिए, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. For activity 3.1 to 3.6, collect the sample of following metals: iron, copper, aluminum, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metals that is easily available, है ना। तो क्या कह रहा है ये, the easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. तो हमें कुछ सबस्टेंस को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ देखना है। 3.1 से जो 3.6 तक जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं उससे हमें क्लियर होगा कि कौन सी एलिमेंट्स मेटल हैं। तो इसे करने से पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट द सैम्पल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो हमें कुछ मेटल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि हो गई आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजीली अवेलेबल। मतलब जो आपके आसपास जो इजीली जो अवेलेबल हैं आपके आसपास जो सबस्टेंस या एलिमेंट्स, तो आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें देखना है एक्टिविटी नंबर 3.1। एक्टिविटी नंबर 3.1 में क्या कह रहा है, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. तो हमने जो कुछ सैंपल्स लिए हैं, जैसे आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, उन सैंपल्स को हमें सबसे पहले देखना है कि वह हमें कैसे दिखाई दे रहा है। सेकेंड, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेंस्ट. सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना है, जो हमने सैंपल लिया है उन्हें हमें रब्ड करना है, उन्हें हमें साफ़ करना है किसी पेपर से। एंड उसे रब्ड करने के बाद हमें चेक करना है कि अब वो हमें कैसी दिखाई दे रही है। Metal in their pure state have a shining surface. This property is called the metallic luster. तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो मेटल्स अपनी प्योर स्टेज में होती हैं वह शाइनिंग करती हैं, चमकदार होती हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स, जो सब एलिमेंट्स शाइनिंग कर रहा है ज़्यादा प्योर स्टेज में, तो
तो वह क्या है, मेटल है। तो यह मेटल की प्रॉपर्टी हो गई कि मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर होती हैं, मीन चमकदार होती हैं। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी नंबर 3.2। 3.2 में क्या दिया हुआ है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम्स एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। हमें कुछ वही जो हमने लिया था एलिमेंट्स, हमें वही सैंपल फिर से लेना है एलिमेंट्स के, एंड हमें उसे अब हमें क्या करना है, उसे चाकू की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से उसे हमें काटने का प्रयास करना है, कट करने का प्रयास करना है ना। तो अब देखिए, पुट इन योर वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यही दिया हुआ है, हमने सभी को मतलब एक पोजीशन में जमा लिए सभी को, और उस पोजीशन में जमाने के बाद हमें उसे कट करने की कोशिश करना है। तो ये जब हमने एक्टिविटी किया सारी एलिमेंट्स के साथ, तो क्या देखा हमने, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स, है ना। तो हमने क्या देखा सेकेंड एक्टिविटी में कि जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड होती हैं, और सभी की हार्डनेस अलग अलग होती है ना। सभी एलिमेंट्स एक जैसी हार्ड तो नहीं हो सकती, सभी की हार्डनेस कोई ज़्यादा हार्ड होगी, कुछ कम, कोई कम हार्ड होंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, हमने क्या देखा कि मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि मेटल्स कैसी होती हैं, अपनी प्योर स्टेज में शाइनिंग करती हैं, लस्टर होती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि जो मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी नंबर 3.3। तो शी टेक प्लेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो हमें फिर से क्या लेना है, कुछ पीस लेना है मेटल्स के, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया एंड कॉपर हो गया। सेकेंड, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टिक इन 4 or 5 टर्न्स विद द हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें क्या करना है, कुछ हमें पीस लेना है आयरन के, जिंक के, लेड के, कॉपर के, एंड सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना है, उसे हमें एक धातु के एक ब्लॉक में रखकर, है ना, एक मेटल के एक ब्लॉक में रखकर उसमें 4-5 बार हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमर। हमर यानी क्या होता है, हथौड़े से मारना, मतलब उसे हमें पीटना है हथौड़े से, उसमें प्रहार करना है। ठीक है, रिपीट विथ अदर मेटल्स। इसी प्रकार से हमें इसे अदर मेटल्स के साथ भी इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। तो अब हमें यह चेक करना है कि हमने जब उसमें विद द हमर, हमने हमर मतलब जो होता है हमारा पीटने का, तो जब हमने उसे पीटा तो पीटने के बाद उसके कुछ जो हमने मेटल्स लिया, एलिमेंट्स लिया था, उनके एलिमेंट्स के शेप में कोई चेंजेस आया। तो चलो देखते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इन हमारी जो एलिमेंट्स हैं, जब इन एलिमेंट्स में हमने पीटा, इनमें मैंने हमारे से पीटा, तो क्या हुआ, ये जो मेटल्स हैं किस में चेंज हो गई, पतली पतली थिन शीट्स में चेंज हो गई। जब हम उसमें बहुत ज़्यादा बार हथौड़े से मारेंगे तो चपटा हो जाएगा ना कोई भी सबस्टेंस, तो इतना चपटा होगा कि पतली चादर जैसे दिखाई देने लगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। क्या कहेंगे, मैलेबिलिटी, या इसे हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो आपको हिंदी में नहीं करना है लर्न, आप इंग्लिश में ही लर्न कीजिए मैलेबिलिटी, है ना। मतलब उसे हथौड़े से पीट कर उसे पतली शीट के फॉर्म में लाना, थिन शीट के फॉर्म में लाना, क्या कहलाता है, मैलेबिलिटी। तो मेटल्स में प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। आप जानते हैं कि जो गोल्ड और जो सिल्वर होता है वो सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल होती हैं, सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन आता है, IMP भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी एलिमेंट्स हैं जो जिनमें सबसे ज़्यादा मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो कौन सी आ जाएंगी, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 प्रॉपर्टीज़ देखा। फर्स्ट देखा हमने मेटल्स कैसी होती हैं, लस्टर होती हैं। सेकंड देखा हमने कि जो मेटल्स कैसे होती हैं, हार्ड होती हैं। एंड हमने थर्ड क्या देखा कि मेटल्स कैसी होती हैं, मैलेबल होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3.4। तो 3.4 में क्या करना है, कंसिडर सम मेटल्स सच एस आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड ETC। हमें फिर से वही एलिमेंट्स को लेना है। विच ऑफ द अबाव मेटल्स बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है, कंसिडर सम मेटल्स लिया हमने, विच ऑफ द अबाव मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर।
तो ऐसे ही हमने इतने सारी मेटल्स लिया, कौन कौन सी मेटल्स लिया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने लिया है मेटल्स, तो यह कितनी यह वायर के फॉर्म में, क्या यह मेटल्स वायर के फॉर्म में चेंज हो सकती हैं? तो चलो देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। क्या बोल रहा है कि ऐसी मेटल्स की वह एबिलिटी जिसे हमें यदि वायर के फॉर्म में बनाए, एकदम पतला बनाए खींच खींच कर, है ना, वायर के फॉर्म में बना दें, तो वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता, डक्टिलिटी कहलाती है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इस प्रकार से जो गोल्ड होता है वह क्या होता है? मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। आपको सोच के है सरप्राइज्ड हो जाओगे आप लोग कि देखिए 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, बना सकते हैं। कितने गोल्ड से? ओनली 1 ग्राम गोल्ड से। तो गोल्ड कैसे होता है? सबसे ज़्यादा इसमें डक्टाइल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? गोल्ड एंड सिल्वर में। एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? गोल्ड में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेटल्स में हमने एक और क्या देखे प्रॉपर्टीज़? डक्टिलिटी की, तन्यता की। अब देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इस प्रकार से हम, यही कारण है कि हम, जैसे कि हम लोग अब कुछ अपने गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, है ना, जैसे कि अपन हो गए कान में पहनते ईयर रिंग पहनते हैं। तो यही कारण है। कौन सा कारण? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसी वजह से हम इन्हें इन शेप में दे सकते हैं। गोल्ड को हम रिंग शेप में दे दें या हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, है ना। तो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स? डू यू नो why these metals are used for making vessels? Let us do the following activities to find out the answer। अब यह क्या बोल रहा है? इतना तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स। अब आप कुछ ऐसी ऐसा सोचिए कि जो हम वेजल्स जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो हम कौन सी मेटल की ये वेजल्स यूज़ करते हैं? डू यू नो why these metals are used for making vessels? आपने कभी सोचा है कि हम इसी मेटल्स का वेजल क्यों यूज़ करते हैं? लेट अस डू, हम गोल्ड का वेजल क्यों यूज़ नहीं करते हैं? हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, हम और अदर्स मेटल्स का क्यों नहीं यूज़ कर सकते वेजल्स? तो आपने ऐसा कभी सोचा है? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आवर आंसर। तो आपके आंसर के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 3.5, है ना। तो 3.5 में क्या दिया हुआ है देखिए, क्या करना है? टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। हमें क्या लेना है? एक एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प विद वायर ऑन द स्टैंड एंड सोन इन फिगर 3.1। अब हमें इसे क्लैम्प की हेल्प से इसे एक स्टैंड में बांध देना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब हमें तार के फ्री एंड मतलब खुले सिरे को, खुले सिरे पर हमें क्या करना है? एक मोम का उपयोग करके, है ना, क्या करना है? हमें वैक्स का यूज़ करके, वैक्स का वो वैक्स मीन होता है मोम, है ना। तो वैक्स का यूज़ करके हमें एक पिन चिपका देना है उसमें। अब क्या करना है? हीट द वायर विद द स्प्लिट लैम्प। अब हमें उस वायर को हीट करना है स्प्लिट लैम्प की हेल्प से। कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस विद द क्लैम्प। हमें क्या करना है? किसकी हेल्प से करना है? बर्नर से क्लैम्प के पास हमें क्या लाना है? तार को हमें गर्म करना है। What do you observe after some times? Note your observations. Does the metals wire melt? अब हमें ऑब्जर्व करना है कि ये मेल्ट हुआ या नहीं हुआ हमने जब इसे हीट किए इस मेटल को। तो द अबाव एक्टिविटी shown the metals are good conductor of heat and have high melting point. The best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. तो हमने क्या कंक्लूज़न निकाला? तो हमने जो एक्टिविटी देखा तो उससे यह पता चलता है कि जो मेटल्स होती हैं वह क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, है ना। गुड कंडक्टर मीन सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मीनिंग क्या है? मतलब हम इसे कितनी भी ज़्यादा हीट में गर्म करें किसी मेटल्स को तो वह मेल्ट नहीं होती हैं। जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उनकी बात कर रहे हैं, है ना। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो इस प्रकार से जो बेस्ट कंडक्टर होती हैं हीट की वो कौन होती हैं? सिल्वर होती हैं एंड कॉपर होती हैं।
लेड एंड मरकरी आर कॉम्पिटिटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो उन्हीं में जो लेड और मरकरी होता है वह पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। तो हमने यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखा कि जो मेटल्स कैसी होती हैं, कंडक्टर होती हैं हीट की, है ना, गुड कंडक्टर होती हैं हीट की। अब हमें एक लास्ट एक्टिविटी देखना है 3.6, तो इससे भी हमें एक प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा। अभी हमने हीट की कंडक्टर देखा, अब हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर देखना है। तो देखते हैं, सेट द अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ऑन फिगर 3.2, प्लेस द मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी शोन। हमें 3.2 में देख सकते हैं, हमें ऐसे पूरा डायग्राम को पूरा हमें सेट कर लेना है, और हमें जिस मेटल को चेक करना है तो वो देखिए ए और बी जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा उसके बीच में है मेटल्स को रख के ट्राई करना है। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज द इंडिकेट, यदि बल्ब ग्लो होता है तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए क्या होता है, आप यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम हैव द कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल्स। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है वो कोटिंग किसकी होती है, येलो होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ऐसे वायर के ऊपर ऐसे कोटिंग होती है ना। तो वो किसकी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहते हैं, या रबर के जैसे आपको दिखता होगा वो ना, तो वो मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो वायर, इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सबस्टेंस, तो आपके दिमाग में आया होगा कि यह हमने कोटिंग क्यों की है इसमें। देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्टिक्स अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, द मेटल्स that produce a sound or sticking a hard surface are sound to be sonorous। तो क्या बोल रहा है, जो मेटल्स होती हैं जो हार्ड होती हैं, ये तो हो गया ऊपर का, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो देखिए नीचे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब मेटल्स जो हार्ड होती हैं और क्या होती है, टकराती हैं एक दूसरे से, है ना, उनका सरफेस यदि हम टकराने की कोशिश करें तो क्या होता है, वहाँ से हमें एक साउंड उत्पन्न होता है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए जो मेटल्स क्या होती हार्ड होती हैं तो उनको टकराने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनोरस कहलाती है। क्या कहलाती है, सोनोरस। तो यह जैसे कि आप स्कूल में आप घंटी बजाते हैं, है ना, तो एक सबसे एक घंटा रहता है और एक हम लोहे का एक लकड़ी, लोहे की बोलना चाहिए, रॉड, या फिर आप कुछ से भी आप उससे टकराते हैं तो उससे आवाज़ आती है कि नहीं, चम्मच ले लें, चम्मच टकराएं उससे तो आप आवाज़ आती है। तो दोनों कैसे हार्ड है, जो आयरन का जो बहुत बड़ा जो है हमारा, है ना, घंटी टाइप का है वो, और जो हमने चम्मच लिया, दोनों कैसे हार्ड है, दोनों को हमने टकराया तो उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनोरस, और ये मेटल्स में पाई जाती है। इस प्रकार से हमने 5-6 हमने प्रॉपर्टीज़ देखा मेटल्स की। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लस्टर होती हैं, चमकदार होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखा कि जो मेटल्स कैसी होती हैं, मेलेबल होती हैं। और थर्ड देखा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। फोर्थ देखा हीट ऑफ कंडक्टर। 5 देखा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर। और 6 देखा सोनोरस, है ना। तो ये हो गई सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। आज के लेक्चर में इतना ही। हम कल के लेक्चर में देखेंगे जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो आप लोगों को यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, जो एग्ज़ाम में पूछता ही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में डिफरेंस पूछता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में डिफरेंस पूछता है। तो जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ लर्नी होंगी तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ इसे आप अच्छे से देखिए, इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में